उस जवान ने जो डीजे बजाते हुए वीडियो शेयर किया, पता है उसके पीछे की कहानी क्या है? जो पड़ोसी ताने देते थे, जो रिश्तेदार ताने देते थे कि तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर सकता, माँ बाप को ताने देते थे, अरे इसके बस का कुछ नहीं है, तुमसे आके कहते थे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, कब होगा सिलेक्शन, कब से तैयारी कर रहे हो। नमस्कार दोस्तों, आजकल उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 60,244 अभ्यर्थियों को ट्रोल किया जा रहा है किसी स्टैंड अप कॉमेडियन के द्वारा। खुद तो छपरी जैसा दिखता है और बातें बड़ी बड़ी करता है। वो कहता है कि कोई आ रहा है उधर से, उसने अपने नाम के आगे कॉप लगा लिया। सच बताए ना, तुम्हें कॉप से दिक्कत नहीं है, उस वर्दी से तुम्हें जलन है जिसको तुम कभी पहन ही नहीं सके। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पैदा तो किया इस उम्मीद के साथ कि तुम हमारे खानदान का नाम रोशन करोगे। तुमने बीटेक में एडमिशन लिया मैकेनिकल में, लेकिन स्क्रू तो तुम्हारा टाइट नहीं ढीला हो गया और स्टैंड अप कॉमेडियन में घुस गए। कभी यूपीएससी की तैयारी शुरू करी, बीच में ब्रेक करके यूट्यूबर बन गए और आज कल आपके व्यूज़ किसी को ट्रोल करके, किसी को मजाक बना करके आते हैं। मैं आपको बताऊं ना, तो जिन अभ्यर्थियों को ट्रोल कर रहा है, पता है उसके पीछे उन्होंने कितनी रातें और कितने दिन गंवाए। ना जाने कितनी रातों को जाग जाग करके उसने तैयारी करी। 48 लाख अभ्यर्थियों में सेलेक्ट होकर के 60,244 अभ्यर्थी निकल कर आए। किसी ने अपने मोमेंट शेयर कर दिए, तुझे इस बात से दिक्कत हो गई। पता है उसने रोते हुए वीडियो क्यों शेयर किया? उस अभ्यर्थी के आंसुओं में वो जलालत थी, वो रिजेक्शन का टीस था, कसक थी, वो पड़ोसियों के दिए गए ताने थे और उस जीत की खुशी थी। तुम उन आंसुओं के बारे में क्या जानो? कभी एग्जाम दो, एग्जाम को फेस करो और क्रैक करो और सिलेक्शन लो, तब तुम उस खुशी को एहसास कर सकते हो। लेकिन तुमने उस खुशी को कभी एहसास ही नहीं किया, तो तुम क्या जानो उन आंसुओं की वैल्यू क्या होती है। तुमने तो बस उस वीडियो को देखा तो ट्रोल कर दिया। उस जवान ने जो डीजे बजाते हुए वीडियो शेयर किया, पता है उसके पीछे की कहानी क्या है? जो पड़ोसी ताने देते थे, जो रिश्तेदार ताने देते थे कि तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर सकता, माँ बाप को ताने देते थे, अरे इसके बस का कुछ नहीं है, तुमसे आके कहते थे तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, कब होगा सिलेक्शन, कब से तैयारी कर रहे हो। वो जो ताने दिए थे ना, उस ताने को जिन्होंने दिए थे ताने, फुल वॉल्यूम पे डीजे की आवाज करके उनको सुनाया जा रहा था कि हाँ तुम जान लो कि जिसको तुम ताने देते थे आज वो सिलेक्टेड हो गया है। जो पड़ोसी ताने दिया करते थे तुम्हारा लड़का कुछ नहीं कर सकता, वो उसी डीजे की आवाज सुन करके किसी घर की कोठरी में जाके घुस के छिपे थे। तुम्हें उस फीलिंग का एहसास भी नहीं है कि वो डीजे क्यों बज रहा था। तुम माँ बाप के साथ गले मिलते हुए रोते हुए वीडियो का ट्रोल करते हो। कॉमेडियन हो ना, कभी तुम उनको भी ट्रोल किए हो जो अपने माँ के पास कैमरे के साथ जाते हैं, फोटो खिंचाते हैं, चरण स्पर्श करते हैं। कभी उनको ट्रोल करो, तब जाने कि असली कॉमेडियन हो। उस दिन से तुम्हारी कॉमेडी ना बंद हो जाएगी। और हाँ, कॉप ऐसे ही नहीं लग जाता नाम के आगे। उस कॉप के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर सीना फुलाना आना चाहिए और 78 सेंटीमीटर का सीना होना चाहिए। ठीक है? तो जिस तुम पैसे की बात करते हो कि जितनी तुम्हारी सैलरी होगी उतना हम ITR भर देते हैं। मैं मानता हूँ पैसा भगवान नहीं है, भगवान से कम भी नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन पैसे से सब कुछ नहीं मिलता दोस्त। पैसे से तुम अपना आईफोन ले सकते हो, गूगल पिक्सल ले सकते हो, पैसे से तुम अपना ITR फिल कर सकते हो, लेकिन पैसे से ना वो वर्दी नहीं खरीद सकते हो। वो कीमत से नहीं मिलती, वो किस्मत से मिलती है, किस्मत से मिलती है। और जो तुम्हारे माथे पे वो किस्मत नहीं है, वो तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं है उस वर्दी के काबिल, उस कॉप को लिखने के काबिल जिसे आज तुम ट्रोल कर रहे हो। उस कॉप को पता है ना, कॉप नहीं है,
वो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की गारंटी उसमें छिपी हुई है। जिस पोस्ट की तुम्हें वैल्यू नहीं है, सरकारी नौकरी सरकारी होती है, ये बात सच है। जब मैं सिपाही की तैयारी करता था, सुबह का खा के निकलता था, 7 बजे आता था, शाम को 5 बजे। माँ कहती थी, यार बेटवा खाबा ना तो सूख जाबा। मैं कहता था कोई बात नहीं माँ, जिस दिन वर्दी चढ़ेगी ना उस दिन मांस फिर से चढ़ा लूंगा, बस हड्डियों का सांचा रहना चाहिए बस। तो तुम क्या जानो यार वो फीलिंग्स कॉप की, जिसको लोगों ने जिया है, वीडियो को शेयर करके उस मोमेंट्स को जिया है जो अब कभी नहीं आएंगे लाइफ में। उन माँ बाप से पूछो कि तुम्हारा बेटा सेलेक्ट हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तुम्हें क्या फील हो रहा है, वो फीलिंग अपनी बताएंगे। जिस तरह एक गूंगे व्यक्ति को मीठा आम खिला दिया जाए और उससे उसका स्वाद पूछ लिया जाए और वो बयां नहीं कर सकता गूंगा व्यक्ति, वही अनुभव उस माँ बाप को भी हुआ है जिसका बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हुआ है। वह एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तुमको समझा नहीं सकता कि मेरी क्या फीलिंग है, बस फील कर सकता है और वो फील तुम नहीं कर सकते। और हाँ, 60,244 अभ्यर्थियों से यही कहूंगा कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार, ट्रोलर को ट्रोल करने दो, आप घबराओ मत। बस यही कहूंगा कि ऐसे वीडियो मत बना देना जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि धूमिल हो जाए और आपका सर जो गर्व से ऊंचा है सर से झुक जाए। बस यही कहूंगा कि आगामी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती 2025 आने वाली है। बस आपकी जो तैयारी पीक पॉइंट पे है उस तैयारी को बरकरार रखिए और उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती का फॉर्म फिल करिए, अच्छे से तैयारी करिए, एग्जाम को क्रैक करिए और कंधे पे 2 स्टार सजाइए, माँ बाप का एक और सपना पूरा करिए। और इनके लिए कहूंगा कि जब इंसान अपनी जिंदगी में कोई मुकाम तक नहीं पहुंच पाता है तो वह दूसरों की उड़ान पर सवाल खड़ा करता है। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।